नेताओं को बात किसी का वो उनको क्या पता है मेरी पार्टी में क्या है नहीं है। वो अपना कहानी बनाते हैं, तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते, कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। कल जेडीयू की ओर से भीम संसद आयोजन किया गया था। कल संविधान दिवस भी था। इस मौके पर पटना के वेटनरी कॉलेज में दलित समुदाय के एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था। नीतीश कुमार भी मंचासीन थे, ललन सिंह भी थे और तमाम बिहार सरकार के मंत्री थे। लेकिन जो बैनर छपी थी प्रचार के लिए, चाहे यूँ कहें कि भीम संसद के आयोजन को लेकर, उसमें ललन सिंह का उससे फोटो गायब था। और अटकलें ये लगाई जा रही है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह में दिन पर दिन दरार बढ़ते जा रही है। इस मुद्दे पर जब मीडिया बात की तो क्या कुछ बोल रहे हैं ललन सिंह, पहले उनकी बातों को सुनिए। अभी इतना भारी भारी सम्मेलन किए वहाँ बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता। अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले। उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में, उसका कोई चर्चा नहीं हो। थोड़ा सा भी लाज और जिसको आप कहिए शर्म भी नहीं है। घोट के पी गए हैं सब। सर, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी में जेडीयू में टूट होने वाली है। अच्छा, आपसे ही विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं को बात किसी का वो उनको क्या पता है मेरी पार्टी में क्या है नहीं है। वो अपना कहानी बनाते हैं, तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता। कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे। तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है ना, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू छोड़िए ना, उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ करके, एक आध गो बढ़ उड़ जाए, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सर, कल की जो आप लोग की रैली हुई, सुबह सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में है इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सुशील जी के साथ हम लोग की सहानुभूति है। सुशील जी बेचारे 2 बात पहले बोल चुके हैं जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये 2 बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है, इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। वो कुछ भी बोलते रहें, हम लोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। सर, आरक्षण का दायरा जो आप लोगों ने बढ़ाया है, सर अभी खबर मिल रही है कि हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी गई है। ये सब तो जाना हुआ चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया, तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी
तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े। हम लोग जो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। दरभंगा एम्स को लेकर लगभग फाइनल हो गया, तो उन्होंने मंजूरी दे दी है कि वहीं को बनाएंगे जहाँ पर। अब उनके पास उपाय क्या है? इसलिए कि दरभंगा का जो आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी करने दरभंगा के हैं, तो दरभंगा का जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है उसी का इतना भारी विकास हो रहा है वहाँ, तो अब इनके पास क्या उपाय है? ये ड्रामा करते हैं। इनको विकास के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है और विकास के प्रति करना भी नहीं। अभी 3 दिसंबर को चुनाव होगा ना, पता चल जाएगा उनको कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना भारी उनकी लोकप्रियता है। अरे जुमलेबाजी करना और देश चलाना दोनों में बहुत अंतर है। देश चलाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ता है, गंभीरता से नीति बनानी पड़ती है, गंभीरता से उसको कार्यान्वित करना पड़ता है। और जुमलेबाजी करने के लिए तो कोई भी कहीं जुमला बोल देगा, जुमला बोल के निकल गए, हवा हवाई है। तो आज तक जो सरकार 9 साल से चल रही है केंद्र में, वो तो जुमलेबाजी की सरकार है ना। कौन सा कार्यक्रम है उनका जो सरजमीन पर, धरातल पर आम लोगों तक पहुंचा है, ये बताएं। भाई उनका उज्ज्वला योजना फेल कर गया, उनका आयुष्मान भारत फेल कर गया। आयुष्मान भारत में सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है वो सबके सामने है। उज्ज्वला योजना में जाके सर्वे कर लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। भाई छापेगा नहीं कोई दिल्ली में, लेकिन अपने ज्ञान के लिए भी तो सर्वे आप लोग कर सकते हैं ना। अभी जो नेशनल और स्टेट लेवल का चैनल है वो तो नहीं चलाएगा, इसलिए कि आप लोग भेजिएगा भी यहाँ से तो वो चलने नहीं देगा। वहाँ से वो चलाएगा, उसमें कोई जो नकारात्मक बात है वही करेगा। अब क्या हुआ भाई, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की जो बात कर रहे हैं, किसी चैनल ने चलाया क्या कि जितने वक्ता उतने श्रोता? एक भी चैनल ने नहीं चलाया कि जितने वक्ता थे उतने ही श्रोता थे। चैनल ने चलाया क्या कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि जेडीयू में टूट हो जाएगी। अरे बिलाई के भाग से सिक्का टूटता है, तुम उगालते में रहिए, जनता इसी तरह भाग रही है। तो इसलिए कोई योजना नहीं है, केंद्र की सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजों की बात पर रोज प्रतिक्रिया देना कोई जरूरत नहीं है। जनता सब समझ गई है। 2024 में इनका विदाई तय है। आपने सुना होगा ललन सिंह से जब मीडिया सवाल की कि आपके और अशोक चौधरी के बीच दरारें बढ़ रही है, और यही सवाल मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की, तब वो बौखला गए और उन्होंने कहा कि हमारे भीतर क्या कुछ हो रहा है नित्यानंद राय को कैसे पता है। नित्यानंद राय को पहले अपनी घर को झांकने चाहिए, क्या हो रहा है ना हो रहा है उससे उनको क्या मतलब है। वो बस बयान ऐसे ऐसे देने के लिए, सुर्खियों में बनने के लिए देते रहते हैं। अगर इस तरह का वो बयान नहीं देते तो आप लोग न सुनाते और न ही छापते। बात ये भी निकल के आई कि कुछ दिन पहले जेडीयू की ओर से बापू सभागार में एक आयोजन रखा गया था। इसमें कहा गया कि श्रोता कम थे और नेता ही जाते थे। उसमें कहा है, ललन सिंह ने कहा कि पहले वो अपनी सभा को न देखे कि नेता मंचासीन पे 15 थे और बैठने वाले 17 ही थे। यानी कि तमाम तरह के जो आरोप लग रहे थे, यूँ कहें कि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा है। क्या कुछ होगा? क्या सच में ललन सिंह अशोक चौधरी से नाराज चल रहे हैं? क्या सच में जदयू में टूटे हैं? बहरहाल इस खबर में ताएं बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। जो भी अपडेट आएगा मैं जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।